हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके ट्रिक पर। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं, तो देरी न करते हुए मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोपेनाइजेशन किस में बंध्याकरण की प्रक्रिया है? बताइए, कोपेनाइजेशन किस में बंध्याकरण की प्रक्रिया है? घोड़े की भेड़ के अंदर है, या घोड़े के है, या भैंस की है, या मुर्गे की है? कोपेनाइजेशन बंध्याकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, ये कोपेनाइजेशन मेथड है। और ये बंध्याकरण क्या होता है आप जानते हो? नसबंदी कर, नेक्स्ट जनरेशन प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना, ये बंध्याकरण कहलाता है। तो ये कोपेनाइजेशन मेथड किसके अंदर होता है? बंध्याकरण के लिए किस इनमें से किसके अंदर होता है? तो भेड़ के अंदर होता है, या घोड़े के अंदर होता है, या भैंस में होता है, या मुर्गे में होता है? बताइए, कोपेनाइजेशन किसके अंदर बंध्याकरण होता है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मुर्गे के अंदर होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है? ये मुर्गे के अंदर होता है कोपेनाइजेशन। तो आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंध्याकरण की सबसे प्रचलित विधि है। बंध्याकरण की सबसे प्रचलित विधि है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। स्टार मार्क कर लीजिए। बंध्याकरण की सबसे प्रचलित विधि क्या है? ये हमारे ऑप्शन इस टाइप से हैं: रबड़ बैंड विधि, शल्य विधि, बर्डीजो विधि, हार्मोन विधि। बताइए कौन सी विधि इसमें यूजफुल है? बंध्याकरण की सबसे प्रचलित विधि में रबड़ बैंड विधि है, या शल्य विधि है, या बर्डीजो मेथड है, या हार्मोन मेथड है? बताइए कौन सा मेथड यूजफुल है इसके अंदर? तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है, बर्डीजो विधि। कौन सी विधि? बर्डीजो विधि। बंध्याकरण की सबसे प्रचलित विधि कौन सी विधि है? बर्डीजो विधि। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विदेशी गाय की प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, देखिए यहाँ पर ये शब्द आया है, इसको नोट डाउन कीजिए। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी उम्र क्या होती है? पहले तो हम प्यूबर्टी को जान लेते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी क्या होती है? प्यूबर्टी यौवनावस्था। कौन सी अवस्था? यौवनावस्था। प्यूबर्टी मीन्स यौवनावस्था। ठीक है, यानी कि विदेशी गाय की प्यूबर्टी मीन्स यौवनावस्था। यौवनावस्था उम्र क्या होती है? ठीक है, तो क्या होती है इसके अंदर? हमारे ऑप्शन इस टाइप से हैं: 6 महीने, 36 महीने, 30 महीने, 18 महीने। बताइए क्या होती है? 6 महीने होती है, या 36 महीने होती है, या 30 महीने होती है, या 18 महीने होती है? तो हमारे गाय की, विदेशी गाय की क्या होती है? प्यूबर्टी उम्र कितने महीने होती है? 18 महीने। कितने महीने होती है? 18 महीने। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला सीमन बैंक कहाँ है? भारत का पहला सीमन बैंक कहाँ है? हमारे ऑप्शंस क्या गिवन है? ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को: जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, हिसार। जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, हिसार। तो बताइए पहला सीमन बैंक कहाँ है भारत का? तो बेंगलोर। इसका आंसर क्या है? बेंगलोर। इसका आंसर बेंगलोर है। तो ये देखिए, इसका आंसर क्या है? बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गाय व भैंस में कृत्रिम गर्भाधान का समय होता है। गाय अथवा भैंस में कृत्रिम गर्भाधान का समय होता है। कृत्रिम गर्भाधान का क्या समय होता है? तो स्ट्रस प्रारंभ होने के 12 घंटे बाद, स्ट्रस समाप्त होने के 12 घंटे बाद, इस मेट स्ट्रस समाप्त होने के 12 घंटे बाद, या प्रो स्ट्रस प्रारंभ होने के 12 घंटे बाद। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रस, ये देखो, मध्य चक्र, मध्य चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती है। प्रो स्ट्रस, स्ट्रस फर्स्ट क्या होती है? प्रो स्ट्रस। सेकंड क्या होती है? स्ट्रस। थर्ड क्या होती है? मेट स्ट्रस। और
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ क्या होगी, डाइस्ट्रस। यानी कि मध्य चक्र की कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं होती है, प्रोस्ट्रस, स्ट्रस, मेट स्ट्रस और डाइस्ट्रस। ठीक है, तो क्या होता है, ये किसकी अवस्था है, मध्य चक्र की अवस्थाएं हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, स्ट्रस। क्या ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन है स्ट्रस प्रारंभ होने के 12 घंटे बाद। यानी कि स्ट्रस प्रारंभ होने के 12 घंटे के बाद हमारे गाय या भैंस के अंदर कृत्रिम गर्भाधान का समय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वीर्य या सीमन एकत्रित करते समय कृत्रिम योनि का कोण होता है। कितने कृत्रिम योनि जो हम बनाते हैं उसका क्या एंगल होगा। कृत्रिम योनि कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, अब इसको हम कितने डिग्री पर टिल्ट करें, मतलब कितने डिग्री पर झुकाएं कि वीर्य इसके अंदर इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो इसके कोण हमें क्या दे रखे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री, 60, 45 डिग्री और 65 डिग्री। तो बताइए वीर्य को एकत्रित करते समय कृत्रिम योनि को कितने डिग्री पर टिल्ट किया जाता है, कितने डिग्री पर टिल्ट किया जाता है बताइए। तो इसको 45 डिग्री पर टिल्ट किया जाता है। कितने डिग्री पर टिल्ट किया जाता है, 45 डिग्री पर। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की सामान्य प्रसव प्रक्रिया कहलाती है। देखो डिलीवरी होती है ना पशुओं में या इंसानों में, तो एक तो होती है इजी डिलीवरी यानी कि नॉर्मल डिलीवरी, दूसरी होती है सिजेरियन। ठीक है, कॉम्प्लिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि पशुओं में अगर आसानी से डिलीवरी हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, आसानी से प्रसव होने की प्रक्रिया को, कठिनाई से होने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो हमें यहाँ पर हमें आसानी से होने वाली प्रसव प्रक्रिया को पूछा है, सामान्य प्रसव प्रक्रिया। तो देखो ऑप्शंस के इस टाइप में, यूथनेशिया, डिस्टोकिया या यूटोकिया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारे ऑप्शन में सामान्य प्रसव प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यूटोकिया। क्या बोलते हैं, यूटोकिया। ठीक है, और डिस्टोकिया यानी कि कठिनाई से प्रसव होने वाले को, सामान्य प्रसव हो जाएगा उसको तो यूटोकिया बोलेंगे, कठिनाई से होगा तो उसे डिस्टोकिया बोलेंगे। और यूथनेशिया होता है दर्द रहित, क्या होता है, दर्द सहित मृत्यु। किसकी मृत्यु, दर्द सहित मृत्यु किसकी, पशु की। ठीक है, यानी कि यूटोकिया क्या होता है हमारा, सामान्य प्रसव क्रिया। डिस्टोकिया क्या होता है, कठिनाई वाली प्रसव क्रिया। और यूथनेशिया क्या होता है, दर्द रहित मृत्यु किसकी, पशु की। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर पशु में नसबंदी कहलाती है, क्या कहलाती है, नसबंदी कहलाती है। तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से है, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहलाती है, नर के अंदर नसबंदी करा लेंगे। ठीक है, नसबंदी करा लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो नसबंदी कराने पर वो कहलाएगा वेसेक्टोमी। क्या कहलाएगी, वेसेक्टोमी नर के अंदर। और मादा के अंदर कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, नर के अंदर अगर नसबंदी कराते हैं तो उसे बोला जाता है वेसेक्टोमी, और मादा के अंदर कराते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ट्यूबेक्टोमी। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से सभी को इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए है इसके अंदर, आवारा पशुओं का नियंत्रण, मांस का उत्पादन, कृषि कार्य, ये सभी। बताइए क्या है, बंध्याकरण किस लिए किया जाता है, बंध्याकरण इसलिए किया जाता है आवारा पशु का नियंत्रण करने के लिए, मांस का उत्पादन के लिए, कृषि कार्यों के लिए, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट है, ये सभी। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या होगा, इन सभी कार्यों के लिए बंध्याकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पशु में ताव के लक्षण की पहचान
में काम आता है। ठीक है, मादा पशु में ताव के लक्षण की पहचान के लिए काम में आता है। क्या काम में आता है बताइए? टीजर बुल काम में आता है, या ब्लॉक काम में आता है, या स्टीयर काम में आता है, या ये सभी काम में आते हैं? बताइए क्या काम में आता है इसके अंदर? आपको पता है ये तो दोनों किसके हैं? गाय की, बंध्याकरण के पश्चात। स्टीयर और ये ब्लॉक, कृषि कार्यों के लिए ब्लॉक और स्टीयर मांस के लिए, लास्ट कक्षा में हमने पढ़ा था। ठीक है, और टीजर बुल, टीजर बुल क्या होता है? ये मादा में ताव के लक्षण पहचानने के लिए यूजफुल होता है। क्या होता है? मादा में ताव के लक्षण पहचानने के लिए यूजफुल होता है टीजर बुल। ठीक है, ये टीजर बुल क्या होता है? बुल की नसबंदी करके बनाया जाता है। टीजर बुल को किसकी नसबंदी करके बनाया जाता है। इसकी नसबंदी करने पर बनाया जाता है। नहीं, नर पशु की नसबंदी कर उसको क्या बनाया जाता है? टीजर बुल। और ये सब किसके हैं? मादा पशु गाय के। किसके हैं ये सभी? गाय की पहचान के लिए। यानी टीजर बुल भी गाय के लिए, गाय वाला है, और बुल भी गाय का है, और स्टीयर भी गाय नर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? हमारा आंसर होगा टीजर बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए। बकरे की एक बार में रसकलित वीर्य की औसत मात्रा कितनी होती है? यानी कि ये बोल रहा है कि बकरे के अंदर एक बार में जो वीर्य निकलता है उस वीर्य का कितना परसेंटेज होता है, ये हमको यहाँ पर बताना है कि उस कितने मात्रा निकलती है उसकी एक बार में। यानी कि 0.8 ml निकलती है, या 1.2 ml निकलती है, या 2 ml निकलती है, या 2.5 ml निकलती है? तो बताइए, इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। 1.2 ml कितनी निकलती है? 1.2 ml इसके अंदर निकलती है, बकरे के अंदर। तो हमारा आंसर क्या करेक्ट होगा बताइए? ऑप्शन बी करेक्ट है, 1.2 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको, कल किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि खीस के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो उसका आंसर है कीरेटिन। किसकी मात्रा प्रेजेंट होती है? कीरेटिन। हम दूध नहीं, खीस के अंदर पूछ रहे हैं। खीस क्या होता है? पहला गाढ़ा दूध जो डार्क येलो कलर का होता है, मतलब जो येलो कलर का होता है, जो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसके अंदर कीरेटिन ज्यादा प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कीरेटिन गाजर वगैरह उनमें भी प्रेजेंट होता है। ये वर्णक के रूप में यूजफुल होता है। किसके रूप में यूजफुल होता है? वर्णक होता है ना, कलर। ठीक है, तो हम और इसके साथ में एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे सामने, मद या हीट के समय, ठीक है, मद या हीट के समय पूंछ हिलाना है यहाँ पर, है ना? पूंछ हिलाना किसका लक्षण है? जब ये जो पशु होते हैं ना, उनमें हीट या मद चक्र आता है तो उस समय वो अपनी पूंछ हिलाते हैं। ठीक है, तो वो पूंछ हिलाते हैं, तो वो पूंछ हिलाना किसका लक्षण है? तो बताइए किस पशु में है? या मुर्गी में है, या बकरियों में है, ये गाय में है, या गधी में है? यानी कि गधी या गधे किसके अंदर जो क्या होते हैं? पूंछ हिलाते हैं। तो बकरी पूंछ हिलाती है। कौन पूंछ हिलाता है? बकरी पूंछ हिलाती है। क्यों हिलाती है बकरी? ये बताती है कि उसके अंदर मद चक्र प्रारंभ हो चुका है। अब आप इसका क्या करा सकते हैं? किसी नर के साथ प्रजनन करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है यहाँ पर आंसर, बकरी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में मध्यकाल का समय कितना होता है? गाय के अंदर जो ये मध्यकाल का टाइम पीरियड होता है ना, गाय के अंदर मध्यकाल का टाइम पीरियड होता है, वो बताइए कितने टाइम का होता है? तो गाय के अंदर मध्यकाल का समय होता है 12 से 24 घंटे होता है, 36 से 48 घंटे होता है, या 5 से 6 दिन होता है, या 8 से 10 दिन होता है? बताइए कितने दिन होता है? तो गाय के अंदर मध्यकाल का समय होता है 12 से 24 घंटे। 12 से 24 घंटे ही क्या होता है? गाय के अंदर मध्यकाल होता है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में
किस अवस्था में मद लक्षण प्रकट होते हैं? किस अवस्था में मद लक्षण प्रकट होते हैं? प्रोइस्ट्रस, इस्ट्रस, मेट इस्ट्रस या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है ना मध्य चक्र की 4 अवस्थाएं होती है, प्रोइस्ट्रस, इस्ट्रस, मेट इस्ट्रस और डाइस्ट्रस। तो इस्ट्रस के अंदर ही मद लक्षण प्रकट होते हैं। किस अवस्था के अंदर प्रकट होते हैं? इस्ट्रस के अंदर मद लक्षण प्रकट होते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? इस्ट्रस। क्या है हमारा आंसर? इस्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। फ्रेंच मिनी स्ट्रोक का आयतन क्या होता है? देखिए, जब हम वो कराते हैं ना कृत्रिम गर्भाधान, तो कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए क्या होता है कि योनि होती है ना, मादा की योनि, सर्विक्स, उसके अंदर हमको क्या करते हैं, किसी सीरीज के माध्यम से, किसी स्ट्रोक के माध्यम से उसमें वीर्य पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अब जो वो वीर्य पहुंचा दिया जाता है, तो हमारा भी क्वेश्चन आया था कि वो वीर्य पहुंचा दिया जाता है। तो अब ये पूछ रहा है कि मिनी स्ट्रोक, फ्रेंच मिनी स्ट्रोक में उसका आयतन कितना होता है, मतलब कितने ml हम उसके अंदर डाल के उसके अंदर प्रवेश करवाते हैं। तो देखिए, कृत्रिम गर्भाधान कराते समय सीमन में स्ट्रो होती है ना, सीमन स्ट्रो, वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। एक तो होती है फ्रेंच मिनी, ठीक है, और एक होती है फ्रेंच मिडी। फ्रेंच मिनी क्या होता है? 0.25 ml और फ्रेंच मिडी के अंदर 0.50 ml। तो बताइए, कृत्रिम गर्भाधान कराते समय फ्रेंच मिनी स्ट्रोक का आयतन कितना होगा? इसका वॉल्यूम कितना होगा? 0.25, और ये फ्रेंच मिडी का होता है 0.50। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 0.25। थैंक यू।